नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। गांव-गांव की बात एनएचआई के साथ हम बात कर रहे हैं धार जिले की कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम की, जहां पर विगत 7 दिनों से डूब प्रभावित आदिवासी किसान भाई धरना देकर बैठे हैं, जिनका कहना है कि शासन प्रशासन ने उनके साथ छल किया है। सर्वे के दौरान इनको 4 गुना मुआवजा देने की बात कही गई थी, किंतु 4 गुना तो छोड़ो, आज तक कई किसानों को 1 गुना मुआवजा भी नहीं दिया गया है। साथ ही कई किसान ऐसे भी हैं जिनका सर्वे सूची से नाम ही गायब हो गया है और तो और आज डैम पूर्ण होने की कगार पर है, किंतु ना तो इन्हें पुनर्वास दिया गया है, ना घर बनाने का मुआवजा दिया गया। आपकी जानकारी के तौर पर बताना चाहेंगे कि इस कारम डैम का निर्माण कार्य 2018 से चल रहा है और तब से लेकर आज तक यह किसान मुआवजे के लिए ही भटक रहे हैं। यह बात सरकार की कथनी और करनी पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि आखिर क्यों इन किसानों ने डैम का काम बंद करवा दिया और क्या है इनकी मांगे। जैसे कि आपको बता रहे हैं हम कि 2018 से कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन आज जो कार्य प्रगति पे है, पर किंतु किसानों को किसी भी प्रकार से मुआवजा नहीं दिया गया था और कई प्रकार से उनकी समस्याएं भी थी। कई किसानों को थोड़ा थोड़ा मिल भी रहा था। इसी में से जो आज जो बता रहे हैं, जो गाइडलाइन के अनुसार कि जो अवार्ड की तिथि 5 माह के भीतर भुगतान करना रहता है, ठीक है, लेकिन इनको जो पुनर्वास पैकेज का अवार्ड मिल रहा है वो अभी डल रहे हैं, अभी डले नहीं सर। अच्छा, ये इसमें तो जो गाइडलाइन सरकार की जो बता रही है, ठीक है, इसमें बता रहा है कि 5 माह के भीतर भुगतान करना होगा, ठीक है, और जो पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापना की उत्तम व्यवस्था रहती है उसके आधारभूत संख्या कार्य 18 माह के भीतर की जाएंगे। तो 18 माह से पूर्व आप लोगों को यहाँ से स्थापित कर दिया गया क्या? यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है क्या? नहीं किया ना सर। और जिस प्रकार से इसमें बताया गया कि 5 माह में जो राहत पैकेज रहता है उसका भुगतान कर दिया गया था क्या? अभी जैसे 2018 से हमारी जमीन खोद दी गई है, उसमें 2018 से खोद दी, 14 साल चल रहा है। अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है, पैकेज नहीं दिया है, सिर्फ भूमि का पैसा डाल दिया गया है और 4 साल से खाने के लिए अनाज वनाज कुछ नहीं है। सरकार ने कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। अच्छा, और गाय ढोर बैल जो भी है वो कुछ भी उनकी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, 4 साल से ये हम वंचित पड़े हैं, मतलब इस चीज़ों से किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आप लोगों ने आप जो जैसे बताया था कि कई बार आवाज भी उठाई थी, कई बार आवाज़ भी उठाई, कई बार अगली बार यहाँ पे एसडीओ साहब सब आए थे, विधायक साहब जी, जो भी आए थे, एसडीएम वगैरह सबको बताया गया था। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब हम आपको एक ही बात, इतने लोगों से बात करने के बाद तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि कम से कम उन लोगों ने इनकी पीड़ाएं सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और देखनी चाहिए कि सत्य में वास्तविक है क्या। जो विधायक महोदय है, इनके द्वारा जो बताया जाता है कि उन्हें भी इस बात से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन मैं सीधे शब्दों में एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि वोट के समय ही आप लोगों को याद किया जाता है, इस गरीब जनता को। उसके बाद में इनकी समस्याएं क्या हो रही है, कहाँ बैठे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली जाती है। न्यूज हलचल इंडिया से विनोद खन्ना की रिपोर्ट। ठीक है, आपका मकान कच्चा मकान है? पक्का है, ईंट का चद्दर डले हुए, ठीक है। तो आपको मुआवजा मिला है, यहाँ पर कितना दिया गया? आपको भी नहीं मिला मुआवजा? आप ये लिस्ट देखिए, बताइए। मैं ये लिस्ट कई जितने भी किसान हैं सब की लिस्ट है और उसके आधार पर यहाँ पे इनका पैसा डल चुका है, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो चुका, आपके खाते में नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। राजू पिता गबरू, अच्छा रामू है, लेकिन इसमें राजू पिता गबरू आया। तो आपका नाम वास्तविक? रामू गबरू, ठीक है। इसमें बताया गया है आपका कच्चा मकान है? पक्का है सर। इसमें कच्चा बताया गया है।
देख लिए, ये कैमरे से भी दिखाइए जरा, ये दूसरे नंबर का है। हाँ ठीक है, ठीक ये। और आपकी राशि डली हुई है इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000, 70,915 रुपये आपके खाते में आ गए क्या? नहीं आए। ये भी नहीं मिले? अच्छा ठीक है। आप लालगढ़ से हो? लालगढ़ से। ठीक है, धन्यवाद। ठीक। तो सर्वे आपका हुआ है? हुआ 3 बार हो गया। अच्छा, 3 बार। तो सर्वे में गए हो? डूब में गए हैं ना? पूरा डूबत में। अच्छा, सर्वे में डूब में हो, लेकिन यहाँ पे इनकी लिस्ट में है ही नहीं। लिस्ट में है ही नहीं सर। दामनोद भी जाके हम 3-3, 4-4 बार ऑफिस जाए। अच्छा, वो लिस्ट में नाम ही नहीं बता तो रहे। क्या बोल रहे हैं वो लोग बता रहे, बोले लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। मतलब आगे से ही नहीं है? आगे से ही नहीं है। यही बात आती है ना, यही बात आती है। आगे से ही नहीं है, आगे कहाँ जाओगे आप? वही तो। यही चीज आती है ना कि आगे से नहीं है, यही सब जवाब यही मिलता है। ठीक है, मकान ही नहीं है। तो आप भी बैठोगे फिर यहाँ पे अपना? बैठे हम तो बैठे हैं ना। तो आप भी अपना अधिकार लेके जाओगे? ठीक है, ठीक है। ऐसे कई किसान हैं जिनकी कुछ भी नहीं, अनाज सब मोल का अनाज खाते हैं सर। अच्छा, हाँ तो मिलना चाहिए। आपका मकान कहाँ पे? यही हमारा यही पे हाँ, डैम में गए हाँ, मतलब? डैम में या डूब में। अच्छा, ये सामने अच्छा। मकान दिख रहे हैं। 4 सालों से आप? 4 सालों से यही ऐसे ही सब अनाज वगैरह बाजार ये सब तो सब मोल का खाते हैं। अच्छा, तो मकान तोड़ दिया? अभी टूटने वाला है। अच्छा, टूटने ही वाला है। तो फिर ठीक है, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया आपको? नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? थोड़ा बढ़ा के देवो सर, आपका जमीन कितनी जी, महंगी। किशन, तो आप कौन से ग्राम पंचायत के हो? कोटीदा। कोठीदा। ठीक है, तो आपका मकान भी डूब में गया? अच्छा, तो आपको मुआवजा मिला? कुछ भी नहीं मिला। विधायक महोदय जी, जो चल रहा है, हाँ, उस काम में भी लेकर रेती भी, मिट्टी मिली हुई, सब कुछ इसमें 2 नंबर की सब सीमेंट अभी डल रही है। गिट्टी से लगा के रेती सीमेंट है, उसमें जो रेती भी मिट्टी भी मिली हुई लग रही है, उसको भी अभी देख के उसको आप जी चूरी भी डल रही है उसमें। हाँ, डस्ट डल रहा है कहने का मतलब है। डस्ट डल रहा है, जी। तो उसी के माध्यम से काम करवा रहे हो? और क्या, मतलब एक प्रकार से ये सोचो कि कमजोर डैम बनाया जा रहा है। और क्या, मटेरियल की भी जांच होना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि मटेरियल की व्यवस्थित जांच करके उसको लगाया जाए। बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ को आगे उठाएंगे और बताएंगे कि जो लोगों की मांग है और जो लोगों के सामने कार्य चल रहा है, उनकी नज़र में ये काम घटिया चल रहा है और किसी प्रकार से कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो ये चाहते हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी, न्यूज़ हलचल इंडिया से बात करने के लिए और उन्हें इस प्रकार की समस्या से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम को किसानों ने क्यों और किस लिए बंद करवाया है। ऐसा नहीं है कि इन किसानों ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई हो, इससे पहले भी इन लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई थी, जिन्हें तब भी आश्वासन के नाम पर धोखा ही मिला था। इसीलिए इस बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। धरना आंदोलन के 5वें दिन मनवार SDM दिव्याजी पटेल ने धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा जी के साथ मौके पर आने की बात कही थी, जिनका सुबह से शाम 4 बजे तक इंतजार किया, किंतु ना SDM मैडम आई ना विधायक महोदय आए। तब किसानों ने फैसला लिया कि धरने का समय रोज सुबह 11 से 4 बजे तक रहेगा, फिर सभी अपने घर जा सकते हैं। और जैसे ही 4 बजे सभी किसान खड़े हो गए, तभी प्रशासन की ओर से मनावर SDM दिव्याजी पटेल अपने प्रशासनिक अमले के साथ डैम पर पहुंची, परंतु किसानों के पास जाकर उनसे बात करने की बजाय उन्होंने अपनी बैठक व्यवस्था किसानों से लगभग 200 मीटर की दूरी पर लगवाई। इस बात से नाराज किसान बिना देखे ही तुरंत अपने घरों की ओर चल दिए। जब सभी जा चुके थे, तब जाकर विधायक महोदय का आगमन हुआ। आइए आपको दिखाते हैं शासन प्रशासन की किसानों से बात करने की नौटंकी। इन लोगों ने यहाँ पर डैम का काम बंद करवाया है और किसान यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। तो जो चैनल के माध्यम से SDM मैडम दिव्याजी पटेल से बात की थी, आप लोगों के सामने ही हमने बात की थी। हाँ, तो उनके द्वारा जो बताया गया था कि आज मतलब कल मैं 11 बजे जी डैम पे उपस्थित हूँ। हाँ, विधायक महोदय जी के सामने पांचीलाल मेड़ा जी, हाँ, उनके साथ में जी आने वाले हैं जी, और उनके साथ में बैठ के हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। जो आंदोलन जी वो लोग बैठे हैं। तो अभी समय क्या हो रहा है? अभी तो समय अभी 4:30 मतलब अभी तक नहीं आया। अभी तक कोई अभी हमारे सामने ही तहसीलदार महोदय आए थे जी,
ठीक है, लेकिन आपको बिना कुछ पूछे हुए ही बिना पूछे हुए यहाँ आके गाड़ी को घुमा के फिरा के यहाँ की रुपए का समझ के चले गए। हमारे से किसी से भी बात नहीं हुई, 5 मिनट रुके चले, मतलब वो आपकी समस्या सुने बिना ही चले गए। अभी हमने देखा कि यहाँ नीचे भी वो दरी वरी लगा के ना जो कुर्सियां लगाई है उन्होंने, ठीक है। और जो चैनल के संवाददाता के माध्यम से पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, इसलिए किसानों को यहाँ पे बैठाया जाएगा। नहीं ऐसा तो अभी जो आप बता रहे थे कि हम किसान 11 बजे से 4 बजे तक ही बात करें, ठीक है, अभी 4:30 बजे का समय हो। अब अगर वो आते हैं, ठीक है, तो आप बात करेंगे। सभी जो यहाँ पे धरने पे 8 गांव के सदस्य बैठे हुए हैं और उनके द्वारा बात रखी, तो जो सदस्यों ने सबने मना कर दिया कि हम अभी समय हमारा है नहीं, 11 बजे से 4 बजे तक बैठने का। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से चली शासन प्रशासन की किसानों से बात करने की नौटंकी। जब सारे किसान अपने अपने घर चले गए तो इसे किसानों की हार समझकर इसे शासन प्रशासन ने आधी रात को फिर से डैम का काम शुरू कर दिया। इस बात की सूचना जैसे ही किसानों को मिली तो सभी डैम पर जमा हो गए और तुरंत काम को बंद करवाया गया। तब शासन प्रशासन भी किसानों की मंशा समझ गया कि अब किसानों के बीच जाना ही पड़ेगा और दूसरे ही दिन लगभग 12 बजे धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा जी के साथ धर्मपुरी तहसीलदार व धामनोद एसडीओ सिद्दीकी जी एवं अन्य कर्मचारी मौका स्थल पर पहुंचे, किंतु इस बार पहली वाली गलती नहीं दोहराई और सीधे किसानों के बीच गए। जहां पर बातचीत का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले विधायक महोदय को किसानों ने आड़े हाथों लिया। किसानों का कहना था कि 1 साल पहले भी विधायक और प्रशासन ने भरोसा करके अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। इन्होंने ही हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था और उसी भरोसे का यह नतीजा हुआ कि आज हमें फिर धरना पर बैठे हैं। आपने प्रति जनता का गुस्सा देख विधायक महोदय तुरंत माफी के मूड में आ गए और जनता के साथ मरते दम तक खड़ा रहने की बात करने लगे। वहीं लोगों की अनेक समस्याओं को लेकर फिर नया सर्वे कराने का आदेश धर्मपुरी तहसीलदार को दिया, जिन्होंने अपनी ओर से बताया कि प्रत्येक गांव में कैंप लगाकर नया सर्वे किया जाएगा। किंतु किसानों का कहना है कि 4 बार पहले भी सर्वे हो गया है किंतु नतीजा वही निकलता है। इसीलिए आप शासन प्रशासन की ओर से लिखित में दे दीजिए कि हमारी समस्याओं का हल करने के बाद ही डैम का काम शुरू होगा। किसानों ने आगे बताया कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि प्रत्येक किसान को उसका हक नहीं मिल जाता। अब हमें शासन प्रशासन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। आइए आपको भी दिखाते हैं शासन प्रशासन और जनता की कैसे हुई बात और क्या निकला इस बात का नतीजा। सावित्री बाई बेवा गंगाराम, ठीक है साहब, इसका मकान है, कच्चा मकान है और केवलू का है। तो साहब इसके पैसे डले हैं 84,705 रुपये। तो साहब इतने पैसे में मकान कहाँ बना है? नहीं मकान जितना आपको मूल्यांकन मकान का उतना तो हम देंगे। जो विभाग के मापदंड जो मापदंड है विभाग यार आपके मकान का मूल्यांकन उतना ही होगा ना जितने का उसकी लागत। नहीं तो मकान बना के कच्चा मकान बना के आप दे दो ना यार, 70,000 में प्लाट आप दे दो ना। नहीं पैसे नहीं चाहिए हमको, मकान बना के दे दो। धामनोद में खरीद के दे दो ना, 70,000 में प्लाट हमको खरीद के दिलवा दो। मकान बना के दे दो। आप हम इतने पैसे दे रहे हो। पुनर्वास की व्यवस्था प्रशासन ने की थी कि नहीं इनके लिए? पुनर्वास पैकेज ही है जो दिया जा रहा है। तो सर वही चीजें सारे किसानों से सर अवगत करवा था। जो मुखिया है तो 5 लाख रुपए पुनर्वास पैकेज मिल रहा है, मकान का मूल्यांकन भी मिल रहा है और यदि कोई शादीशुदा वयस्क रहता है साथ में तो उसको भी 5 लाख रुपए के हिसाब से उसका अनुदान मिल रहा है। अच्छा, सबको मिल गए? मिल गई, प्रक्रिया में है। अच्छा, प्रक्रिया प्रक्रिया में है। कोटिका गांव का चूंकि पहले प्रक्रिया में आया है और इस शासन से मार्गदर्शन के ऊपर उस हिसाब से अब कोटिका गांव का पहुंच गया है, गाँव करके सब आ रहे हैं। अब गाँव वालों से सहयोग ये चाहिए हमें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अब जैसे अब ये लो आप लोग सहयोग करते हैं ना, एकदम इसी बात पे हम लोग कैंप चला उनके लिए क्या करें ऐसी बात करें, कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक इन लोगों की मांगे पूर्ण नहीं होती है, ठीक है, तब तक इन लोगों ने भी बोला है, जैसे कि कल भी आप आए थे, ठीक है, लेकिन लेट हो गए थे। तो लेट हुआ था तो ये किसान का जो समय था उसके शायद अधिकारी भी, लेकिन ये बांध जैसे जिस प्रकार से बांध आज पूर्ण होने की कगार पे पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब ये सोचो कि आधा तो काम हो चुका है उसका, तो आज तक इन लोगों को डूब का मुआवजा नहीं दिया गया। तो मतलब क्या ये सब डूब जाते उसके बाद में मुआवजा दिया जाता है क्या? ये कानून में लिखा है क्या सर? नहीं, उसमें गाइडलाइन के हिसाब से तो बताया गया है कि 5 माह से में मतलब जो पुनर्वास रहता है ना पता लगा है कि किसी किसानों का
अगर जमीनें छूटी हो, पेड़ पौधे छूटे हैं, तो मैंने कल अधिकारियों से पता लगवाया कि उसको कहीं न कहीं पेड़ पौधे और झाड़ उसको इन्होंने छोड़ दिया है कि हमारे नियम में नहीं है, ये कहीं न कहीं नियम परिवर्तन हुआ। फिर मैंने कल तत्काल इसको विधानसभा में पेश किया है। वो कागज़ मुझे मिल गया है कि इन्होंने निरस्त कर दिया है इन चीज़ों को। नहीं, बताया जा रहा है कि जिनका सर्वे हुआ था उन्हें भी मौजा कल या परसों में मैडम से बात हुई थी, तो परसों से डलना स्टार्ट हुआ। नहीं, 15 दिन से इनका कोई बाबू मैंने पता लगाया था कलेक्टेड में, तो इनका जो कोई भू अर्जन का जो भुगतान करता है वो 15 दिन से छुट्टी पे था और वो शायद 1-2 दिन पहले ही आया तो उन्होंने चालू करवाया। तो सोमवार के रोज जैसे ये हड़ताल पे बैठे उसके बाद में ही इनका पैसा डाला। पहले मैंने पता लगवाया था, जैसे जिस दिन ये बैठे ना मुझे पता लगा था कि किसान बैठे हैं। मैंने तत्काल कलेक्टर साहब से अवगत कराया और बात भी करी कि भैया ये किसान हमारे वहाँ बैठे हैं, नहीं यहाँ नहीं आया। बाकी मुझे एक बात की जानकारी थी तो मैंने कलेक्टर साहब से अवगत करा, उन्होंने पता लगा कि वो जो बाबू था वो अभी छुट्टी पे था, 2 रोज पहले आ गया है। तो अपन मुआवजा कल पता लगाया तो बोले डलना चालू हो गया है, उनके खातों में आ गया है। और जो खाते में नहीं पैसे, जिनका पैसा नहीं आएगा, किसी के साथ पक्षपात होगा, तो आज मैंने फिर कल भी एसडीएम साहब को कहा कि इनकी कमेटी बना करके एक गांव में कैंप लगाओ और फिर पुनः इनका निरीक्षण करो। कोई भी आदमी अगर छूटेगा तो उसके खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा, है ना। कल शाम को भी ना, अभी भी मैंने तहसीलदार साहब को वही कहा कि अगर कोई भी इस आदमी कोई छूटे हैं तो उसका डबल उस गांव में जा कर के उसका सर्वे करवाओ। आपकी जो भी टीम है, हो सकता है किसी ने कोई पटवारी ने कोई आदमी छूट गया हो, कोई मजदूरी चलने नहीं, एक चीज तो ऐसे आया सर कि जैसे उसके 3 जगह है 2019 में दिया था, अभी तक का कोई निकाल। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ विधायक महोदय जी। इसीलिए बोल रहा हूँ भैया मैं, और भी आवेदन हाथ में ले लिए। ये वो पूछ लो। वो अधिकारियों ने ये बोलते कि 3 बार तो दे दिए, अब ये 4थी बार दे दिए और भी ले लिए हाथ में। हम आया नहीं था जब तक, कब तक हो जाएगा? जब तक आया नहीं था, मतलब बीच में भी आए थे, दीवार ईट की है। हमने 15 मैडम अभी आई, 15 दिन को भी कहो वाई दो, फिर जी का बाद में 4 साल हुईगा। तो उसके बाद ऐसे कैसे लिखते कि यार ये कच्चा है और मेरा घर जब 95 का वर्ग, ये मैंने ही करवाया। अभी ये मना कर रहे थे, तहसीलदार साहब बोलो क्या, कौन है वर्मा जी? किसने करवाया? 5 लाख का ही हुआ है, इनने कैंसिल। नहीं तो ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, मतलब शासन प्रशासन इतना कहने का मतलब इन्होंने एक लिया था। वर्मा जी वास्तव में समझाओ क्या बात, क्या रेट जो है मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन जो रेट तय होते हैं प्रशासन सर ने प्रयास किए हैं तब आपको और क्या होगा हमारा? अभी भी क्या होगा और करवाओ ना। आप देखो ये प्रशासन की गाइडलाइन क्या है वो अपन मांग करें। मैंने और कल विधानसभा में और लगाया, आप लोगों की क्या परेशानी है मुझे और लिख के देना तो और दूंगा। 22 तारीख से विधानसभा है ना। हाँ तो आप लोग लिखित में दो ना, दिलवाओ। लिखित में दिया नहीं, कब दिया? पहले तो दिया था। आज की समय आज काय के लिए की बात तो भूल जाओ, आज काय के लिए तो कुछ नहीं हुआ था। शुरुआत करें विधायक। अरे जब मेरी बात सुनो विधायक महोदय जी, मेरे 5 जगह जमीन है थोड़ी थोड़ी, कोई प्लाट नहीं है 10-10, 15-15 बीघे का। मैं पहले खाते में कोठेला के डल गए, खुर्द के डले, चलो लालगढ़ के डले, ठीक है। वैसा को बुजुर्ग उतावली में जाके वहाँ पे क्या परेशानी आई, त्रुटि आई तो मेरे पैसे नहीं डले। वे जाके एसडीओ साहब को जल संसाधन विभाग में अड़ा ले गया। क्या कमी है कागज की? मेरी कमी होती तो मेरे को वही रोक देना था। क्यों नहीं कहा आपने? पैसे क्यों नहीं डले? आपके डले की पैसे नहीं डले मेरे, तो जब भी तो मैं गया, जब भी तो ये आंदोलन जोर पकड़ा है। नहीं तो आप तो आए आश्वासन दे के चले गए थे। आश्वासन मैं विधानसभा में उठाऊंगा। आज तक विधानसभा से पत्रकार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमारे पास अभी तक माननीय विधायक महोदय हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये सूचना कभी गांव के किसान या रोड साइड के कोई भी बता दे कि माननीय विधायक महोदय फलाने तारीख को फलाने पेपर के न्यूज में, फलाने रोज टीवी चैनल पे, मतलब
वो उन्होंने आवाज उठाई थी किसानों के हित के लिए, तो मतलब मैं मतलब मानता इस बात को। आप तो यहाँ से गए, आश्वासन दे के गए, साल भर में अब आए, आश्वासन दे के गए और वो कैंप पे ठेकेदार के पास 3 घंटे तक बैठे, 3 घंटे तक बैठे और फिर गए वहाँ से। आज तक आपने जवाब दिया क्या? तुमको आपने अभी तक जवाब दिया? आपने अभी तक मतलब किसानों की जो परेशानी को समझे? और आप शादी में आए थे, शादी में आपने मेरे को क्या टच किया? अरे वो कोई बात करी आपने, किसानों की बात, कोई बात आई सामने। किसान भाई नेतागिरी वाली बात मत करो, नेतागिरी बात नहीं है, ये नेतागिरी वाली बात कर रहे हो आप, जो कर रहे हो ना, अब किसानों का हल पहले पूरा फोकस करो ना, इधर इधर का नहीं जो भी तुम्हारा कर्मचारी, वही बात आ रही है ना। आप भी बोलते हैं नहीं, नाराजी भी बोलते हैं नहीं, तो कौन है पुराना? यही बात अपने पर सर इस मकान में दाड़ में मकान वही का मकान अपना गला भाई, हाँ गला ये मकान डूब रहा, वो जमीन नहीं डूब रही भाई। बुलाए हैं कितनी बार किसानों से लिए आपने कागज? यार अच्छा, अरे मेरी बात सुनो, कागज भी आपने आज वो कागज कहाँ है, किसके पास है? आज वो कागज आपने किसको दिया? जल संसाधन में दिया या एसडीएम ऑफिस में दिया? कागज कब तक देंगे? कागज कब तक देंगे? किसान भाई लोग कह रहे हैं कि 1 साल पहले उन्होंने एक आवेदन दिया कि 10 दिन। हाँ बिल्कुल भाई प्रशासन से उनसे पूछो कि भाई अभी तक कितने आवेदन का निराकरण हुआ और कितना मेरा ऐसा है, आगे दिए बताए पहले दिए, 2 साल पहले दिए, 3 साल पहले डैम बन रहा, जब से आवेदन दे रहे बिल्कुल बिल्कुल। बताओ क्या हमने बताओ क्या हमने पहले यार वो खुद चल के अपने घर आएंगे, किसी के पास जाना नहीं अपने। हर गांव वाले से जिसकी जो समस्या बहुत दिनों से गुमराह कर रखी है, यदि पूर्व में भी आवेदन दिए होंगे उसका भी निराकरण होगा और जो नई समस्या होगी उसका भी निराकरण होगा। लेकिन ये क्या है, अब वो कागज कहाँ है आज की डेट में, हम उसमें समय बर्बाद करेंगे तो पुराना आपके पास यदि कोई हो रिकॉर्ड जो कागज हो उसको संज्ञान में लाते हुए फिर से हम उसको प्रोसेस में लाते हैं। अब जैसे आपका बताया कि वो अधिकारी कर्मचारी है नहीं, हम जाते हैं तो बोलते हैं कि उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए, ये चीज आ रही है। तो एक बार और सर्वे कर दीजिए, शासन प्रशासन है भाई, उसी के लिए बिल्कुल विशेष आयोजन किया जा रहा है। हाँ। और ये 5 या 6 दिन का रहेगा जी। हमारे 7 गाँव या 8 गाँव आ रहे हैं, वहाँ हम कैंप लगा के जिसकी भी जो समस्या है वो पुराना आवेदन है वो भी लाएंगे, नई समस्या है वो भी लाएं और उसका निराकरण करके ही हम आगे उसको प्रोसेस करें। आप भी रहना, हमारा ये निवेदन है सबसे कि वो मेरा ऐसा है, हाँ, जल संसाधन विभाग वाले और राजस्व विभाग का पटवारी था है ना, और जो शपथ लिखवाए का 1 साल से ज्यादा रोज हो गए हैं है ना। और क्या उन्होंने क्या किया कि बोले तुम्हारे को 18 साल से मतलब ऊपर आयु वाले बालक बालिकाओं को 5 लाख का पूर्णवास अनुदान राशि पे दी जाएगी। ठीक, अगर तुम पूर्णवास में न जाओगे तो 5 लाख का पैकेट वो दिया जाएगा। तुम्हारे टापरे का जो मूल्यांकन जो हो रहा है वो तो जो मिलेगा ही सही, पेड़ पौधे के जो मिलेंगे वो भी सही, ठीक है, वो तो मिलेंगे, गवर्नमेंट देगी, पाइपलाइन है ना। तो ये सब इन्होंने या करवाया था 4 गुना, और जमीन का वैसे 4 गुना, 1 गुना जो सरकारी गाइडलाइन से जो दिया है वो तो ठीक है, वो तो प्रक्रिया चलेगी कि वो कोर्ट वाली बात है। लेकिन हमारे जो इन्होंने जब बोला था और कि बालक बालिकाओं के लिए, तो अब क्या बोलते हैं कि बोले हमारे पास वो आदेश ही नहीं है, हमारे पास वो हमको ऑर्डर ही नहीं है गवर्नमेंट का, है ना। मतलब एक प्रकार से आप लोगों के साथ में धोखा और वो स्टाम्प पे शपथ लिखवाया और साइन हमारे राजस्व विभाग के पटवारी अनूप गिरवाल भी थे, और जी आपको स्टाम्प दिया गया था। स्टाम्प के ऊपर और वकील को ले आए, वो तंवर सर थे जल संसाधन विभाग से, मनावर से, हमारे दूसरे भाई भी थे। मैं तो बाद में गया और मैंने वहाँ बोला भैया हमारे लड़ने के हाथ काट लोगे तो हम क्या करेंगे। वकील साहब चुप रहे और
अपने जो ये राजस्व विभाग के पटवारी महोदय भी कि भैया ये प्रक्रिया है, बाद में जो होना है वो तो अपन तो विश्वास रखा है इन लोगों के ऊपर, तुम्हारे मतलब सब कुछ ये सब कुछ मिलेगा और बढ़ के मिलेगा, और भी जो अनुदान जो है वो बढ़ के मिलेगा। तो हमारे पटेलपुरा के जो उन्होंने सब ने सिग्नेचर कोठीदा पटेलपुरा, तो उन्होंने सब ने सिग्नेचर का। बाद में मैं गया तो मैंने फिर थोड़ा उनको बताया। अब मैं बोले, अब उन्होंने फिर मेरे को तंवर सर ने बताया कि बोले आप समस्या बताओ, समस्या बताओ। उन्होंने बोले अब ये बढ़कर मिलेगा, है ना। तो ये मैं मतलब इन्होंने मतलब लालच दे के मतलब इन लोगों ने साइन करवा ली, गुमराह करके। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो तुम यूं भी कचरे में पड़ जाओगे, तुमको कहीं नहीं मिलेगा, डैम बन के तैयार हो जाएगा। करो लालच में देके जल्दी से मतलब जो साइन कर देगा उसको मिल जाएगा, और नहीं साइन करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आप विधायक महोदय को वो स्टाम्प बताइए ना। बता दिया ना जी। 18 से तो टेंडर लगा है। सर्वे तो चल रहा है ना, 17 से सर्वे यार, तो सर्वे तो सीमांकन हो रही है। मेरी बात सुन लो आप आगे। ठीक है सर, मेरी बात सुन लो। बोलो। आपने 2017 से प्रारंभ किया है काम, आपने अभी तक सर्वे के अंतर्गत अभी तक आपकी सर्वे की समस्या की समाधान हुआ है? तो हमारी टीम जो कागज ले रही है, ऐसा नहीं है कि बीच में आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। हाँ, हमने भी 2-3 बार यहाँ पे बैठ के आश्वासन दे के हम बैठे हैं यहाँ। चौथी बार हमने ये चौथी बार धरना है, और आप अभी भी वही होगा हमारे साथ। तो जी महोदय जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये लोग आवाज उठा रहे हैं। ये चौथी बार बैठ रहे हैं सर। और पूरा डूब क्षेत्र जो होता है हमारा आइडेंटिफाई होता है, निशान लगे होते हैं जी, उसके सीमा में जितने भी आएंगी जमीनें जी, उसका मुआवजा प्रकरण बनाते हैं। हो सकता है कि वो 1-2 छूट गए हों, और उसकी समस्या निराकरण होते हैं, वो पत्रक में भी आते हैं, सुनवाई भी होती है उसकी, बाकायदा बनाया जाए, है ना, कि ये छूट गए, आपत्ति लगा। अच्छा, तो ये सब प्रक्रियाओं का अंग है, ये प्रक्रिया होने के बाद ही अवार्ड होता है। अच्छा, आप लोगों ने आपत्तियां नहीं लगाई, छूट गया जी, तो उसका आवेदन लेके हम उसको पूरक में शामिल कर लेंगे। पूरक प्रक्रिया इसलिए होती है कि भाई यदि गलती से कोई छूट गया, नक्शे पे गलत बैठा है, या हो सकता है कि वो ऊपर बैठा है, नीचे किसी और के नाम पे कब्जा है, उसको चला गया था, होती भी संगति, बड़ा काम है जी जी। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन मेरा ऐसा है जो आपकी बात कर रहे हैं, पूर्व में जो इनकी द्वारा आपत्ति ली गई थी, उसका महोदय द्वारा उसका निराकरण किया, बिंदुवार कृषकवार। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अवार्ड, ये इसका अभिन्न भाग है अवार्ड का, इसमें लगा है। तो जैसे मानो रमेश पिता मांगीलाल, क्या समस्या थी, आपत्ति करता है, वो लिखा है, उसका निराकरण लिखा है एसडीएम साहब के साइन में, तो हो गए इनके निराकरण हो गए। एक बात। दूसरा ये कि यदि इनकी कोई नवीन समस्या, नई समस्या है, तो उसका पुनः आवेदन हम कैंप लगा रहे हैं गाँव में। कैंप लगाने के पश्चात जो भी उचित होगा उसमें तत्काल स्पॉट पे ही कार्रवाई की जाएगी उसकी। इनका तो कहना है कि जो आप लोगों की आपत्ति थी वो यहाँ पे निराकरण हो चुका है, फिर आप किस लिए लोग बैठे हुए यहाँ पे? क्या मालूम, हमको अभी तक तो मालूम नहीं। तो पर ये कागजों पे तो हो गया है ना, कैसा हम कैसे मानेंगे? तो कागजों पे हो गया ना, बता रहे ना आपको। हमको बताएंगे जब तक मानेंगे, हमारा मकान कम है। अरे यार रुको एक मिनट सर। हाँ, अभी जो बताया तहसील महोदय द्वारा, जो विधायक महोदय द्वारा जो बताया गया, ठीक है, कि कैंप लगाकर लोगों का वापस सर्वे किया जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा पांचेलाल मेड़ा ने जो प्रशासन के जो जितने भी कर्मचारी आए, उन्होंने हमको आश्वासन, तो ऐसे 2-3 बार पहले भी ऐसा शिविर हुआ। अच्छा, गांव में सर्वे भी किया। तो होता ये है कि हमको बस संतुष्ट करके हमको शांति बना देते हैं, उसके तहत वापस जाके काम प्रगति पे चलता है, और हमारे लोगों को उस योजना का मतलब आपको इस बात भी वही लग रहा है कि अभी भी वही लग रहा है सर, कि 90 क्या मैं 100% बोल रहा हूँ कि वही होने वाला है। अच्छा, नहीं, कुछ भी नहीं उसमें सुधार होगा। जब हमारे ये है यहाँ 10 घर है, 10 घर का अभी उन्होंने 4 साल पूर्ण होने वाले हैं, अभी तक उसका निराकरण मतलब प्रगति पे उन घरों का और मकान का उन लोगों को अभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए हो। अच्छा, तो हम उन पे कैसे विश्वास कर लेंगे? ठीक है, तो मतलब जैसे आप वो फिर से कैंप लगाने की बात कर रहे हैं, वो फिर से कैंप लगा रहे हैं, और फिर से वो संतुष्ट करने के लिए गांव-गांव में अलग-अलग तारीखें तय करी है। कितनी बार आगे भी सर्वे हुआ है इनका, कई बार हो चुका है। अगली बार भी आपने आंदोलन करवा के यहाँ पे डैम का काम रुकवाया था, तब भी यही बातें हुई होगी। जब हम ये आंदोलन को समाप्त करते उस समय सर्वे की बात आते, सर्वे में जाके वो लोगों से वापस हमको भी संतुष्ट नहीं करते। मतलब यहाँ के लोग सर्वे में घुस जाए, और ठीक है, और यहाँ का काम वापस स्टार्ट हो जाए, और क्या उनका यही तो मकसद है, हम कि इनको सर्वे में वहीं गांव में आपस में बुला ले, और यहाँ का जो है अपना प्रदर्शन इसको समाप्त हो जाएगा। इनको तारीखें दे दो तो अलग अलग गाँव में बढ़ जाएंगे वापस। अच्छा। और योजना हमको क्या करना, हमारे हिसाब से हम करेंगे। सही बात है ना, इस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, सही बात है ना। उसमें भी आप को जो बता रहे हो जी, कि आपको शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं है,
बिल्कुल नहीं। आपने लिखित में भी उनको बोला था कि हम लिखित में दे दीजिए। हमने अधिकारियों से, सबसे जो अधिकारी गण आया था उनसे हमने बोला कि हमको लिखित में दे दो ना आप। हाँ हाँ, हम सहमत है जी। ये ठेकेदार से जो भी अधिकारी है, हमको कितने दिन में आप मतलब जो भी भुगतान है, जी। हमारा जो मुआवजा है उसको आप पूर्ति इतने दिन में, हम इतने दिन से इस तारीख से इस तारीख तक हम कर देंगे इन लोगों का भुगतान। एक गाइडलाइन का, अगर मकान का हो, 5 लाख पैकेज वाला हो, जमीन का हो, इन्होंने 4 सालों में अभी तक मतलब एक भी योजना की पूर्ति नहीं कर पाए। अभी तो वो बता रहे हैं कि मात्र 15 दिनों में ही सर्वे करके ना आपकी पूरी समस्याएं हल कर दी। वो तो क्या, कुल मिला के इस डैम को बनाने की योजना है उनकी, उन्होंने कितने ही डैम ऐसे बना दिए हैं, उनकी तो उम्र खप गई, बहुत सारे लोगों ने तो उनकी उम्र खपा दी है। उनको अनुभव इस चीज़ का है कि हमको डैम को कैसा बनाना है। अच्छा। और कितने लोगों को देना है और कितने को नहीं देना है, उनको सब प्रक्रिया मालूम है। पर इस चीज़ को हम भी इस जनता को लेके बैठे हैं, बाकी हम ये सब जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी, एक एक बच्चे का अधिकार हम दिलाएं। ये मेरा वादा है, अगर सभी भाई बंधु ने मेरे को साथ दे दिया और लेके छोड़ेंगे, मतलब क्या ऐसा नहीं है आप लोग कि हम तुम्हारे इनका लिए साथ नहीं। देना चाहते हो? ठीक है, न्यूज हलचल इंडिया से बात करने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका कहना है कि इसके 450-500 के तकरीबन पैसे भी लिए गए किसानों से, इसके एवज भी 1000 रुपये भी लिए हैं, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं। नहीं, इन लोगों को शंका है कि मतलब क्लियर करेंगे ना। हाँ, मैं इनके तरफ ही हूँ, किसान के पक्ष बिल्कुल में। बिल्कुल। नहीं, ये नियम में आ रहा है कि ये इसका मुझे भी दो ना, मुझे दो, है ना। मोबाइल में आप वयस्क पुत्र विवाहित कंडीशन कि जो वयस्क पुत्र हैं नहीं, जैसे ये बात शरीयत में ऊपर रखूँगा, पर ये लड़के लड़की जो शादी नहीं कर रही है, अगर गुड़िया अगर 25 साल की लड़का है, 25 साल, तो उसको परिवार में दोनों को मिलना चाहिए। नहीं सुनिए ना, परिवार के परिवार जब शादी कर लेगा तब ना, नहीं तो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा ऐसा है सर, अगर भाई बहन जो है 18 से कोई बालक 26 साल का 30 साल का पढ़ाई कर रहा है, तो क्या आप श्रेणी में अरे हम आज 5 साल के बालक की शादी भाई। हो जाएगी तो उसको शासन श्रेणी के में जो आप मांग इस बात को भी मैं रखूँगा, आपकी सही बात है, ये आपकी बात रखूँगा, सही है, वो आपकी बात से सहमत है। सुनो, ये विधानसभा पॉइंट बनता है मेरा। तो आप शादी वालों को परिवार के और श्रेणी में 15 से ऊपर के लोगों क्या है कि 3 साल बाद जाके 2 साल जाके वो शादी कैसा कर लेगा सर। हमारा ये विषय, यहाँ से तो घर से बेघर कर ही दिए है तो जो लड़के नहीं बात शासन को आप बात रख सकते हैं। ये काम की बात है, मैं विधानसभा में इस बात को रखूंगा, आप लिखित में देना मुझे, है ना। ये बात बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, क्योंकि अगर सुनो 2 भाई बहन है, वो भाई चाहे तो बहन को मदद करे ना, तो वो तो बेचारी परेशान हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, आप इसको देना मुझे लिखित, है ना। और इसके जो भी पॉइंट हो मुझे देना, तो मैं विधानसभा में आज के से अपने हाँ हाँ, तो आप उसको भी दे देना। रुपए भी खर्च होती है, इधर सराय का नाला है, ये डैम यहाँ से जुट जाएगा, यहाँ से ये बड़ी डैम जुट जाएगा, यहाँ का रास्ता ही नहीं है, तो फिर ये टापरी होगा, जो कौलू है, जो सामान, ये कैसे ले जाएंगे। तो सरकार का हमारा कहना है कि तुम्हारा भी अधिकारियों का हमारा अनुमोदन ये है कि हमको मुआवजा दिलाओ, मिल जाएगा जल्दी, मुआवजा दिलाओ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा मुआवजा मिल गया, मिल जाए जब तो मैडम हमारा दिल थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से व्यवस्था जमाए करिएगा कि सरकार पलाट देगी, वहाँ जाएंगे, बोला आपने तो कहीं का हम उनकी व्यवस्था करेंगे कि नहीं। 15 दिन का मैडम ने समय दिया था, तो 7 महीने हो गए जब तक कहीं और फिर आप बोल रहे सर। अरे रात में काम चालू कर दिया यार, अधिकारी आ रहे हो, रात में काम चालू करवा रहे हो आप यार। काम का भी बोला, पैकेज का भी बोला, मुआवजे का भी बोला। मुआवजा का था तो ये विशेष पैकेज की मांग के लिए थी, उसमें विधायक जी ने भी जोर लगाया, आपने किया सर, तो उसमें केवल मकान और जमीन का था पहले, जो जल संसाधन विभाग विशेष मुआवजे के लिए जो वो मिलना था उसके लिए टाइम लगा। लिखा पड़ी हुई विधायक जी ने मैं अप्रोच किया, विभाग ने लिखा, ऊपर हुआ वो, तब वो आपका सेंक्शन, उसको सेंक्शन हो गया, अब उसके कागज मिलते जाएंगे। अब कल परसों बोल रहे क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि काम बंद रहेगा, पब्लिक का कहना है काम बंद रहना चाहिए। जैसे कल मैडम आया था तो रात में काम चालू हो गया था, हाँ सबके सामने बोल रहे हो, अच्छा रहे, सबको मालूम रहे। तहसीलदार साहब, आप कलेक्टर साहब को अवगत कराना कि ये, मैं तो जा ही रहा हूँ, पर आप भी अवगत कराना कि ये लोग बैठे हुए उनको क्या मैसेज है, ऐसा। ठीक है, ठीक है, तहसीलदार साहब को भी बोल दिया है कि कलेक्टर साहब को ये अवगत करा रहे हैं अभी। ठीक है कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं,
है ना। आज जो निराकरण हुआ कमेटी का ये वो सब रिपोर्ट भी बताएंगे, फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आएगा ये आप लोगों को मैसेज पहुंचा देंगे। मैं खुद भी जा रहा हूँ, आ जाएंगे ना। हाँ वो ये बात भी मैं करूँगा ना, ये भी करेंगे। यहाँ के जो ये डैम बनाने वाले, हंसी में बात मत निकालो। अरे ये डैम बनाने वाले हैं, स्कीम ये है कि इनके जमीन का मुआवजा पहले दे दिया 2 साल पहले। तो वो मुआवजा हमने खर्च कर अनाज लाए, बाजार खरीदा, झोपड़ी सही है, वो पैसे खर्च कर दिए। उसके बाद हमारा अवार्ड जो मकान का झोपड़ी है वो उनके साथ में बना था, जमीन के साथ में। तो वो अभी तक उनका पैसा मकान का डला ही नहीं है ना। उसके बाद अब ये लोग भिड़े कि अब तुम स्टाम्प पे साइन करो, तुमको 5 लाख का पैकेज मिलेगा, 5 लाख का पैकेज। तो कुछ लोगों ने सर वो स्टाम्प पे साइन कर दी, क्योंकि वो पैसा पहला का जो हमारा जमीन का मिला वो खर्च हो गया। उसके बाद झोपड़ी उनका पैसा, मकानों का पैसे के साथ में तुमको मिला के देंगे। तो हमारा विचार मेन ये था कि भाई पैसा कभी सरकार देती है साथ में, तो हमारा ये पैसा कई जगह हम कई जगह जमीन हम लेंगे, सर वो काम आ जाएंगे। तो क्या तो है इनकी निधि ये साले उनकी है कि पीड़ा है, ये भी बात सही है। उन्होंने जमीन में भी कटा है, ये तो मुआवजा मिल रहा है। तो आपका टीडीएस नहीं करना चाहिए, कोई आए नहीं है, वो मुआवजा है। ये बात मैं बात करूँगा, इससे कुछ होगा ये बात करूँगा। नहीं पर ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें चल रही ना, इसलिए तो हम यहाँ समस्याएं हैं सर, समस्याएं हैं तो ही बैठे हैं। बिल्कुल 200 लाख तो 80,000 रुपए कहाँ गए बैंक से? ये देखो ना, सुनो बताओ क्या मैं समझ गया। ये जो बोल सर, ये 80,000 रुपए कट रहे हैं, ये जीएसटी सर, ये जीएसटी आप बता रहा हूँ, एंट्री डायरी की बताता हूँ आपको। आप मत बोलो कि आपके पास सामने आप आवेदन देंगे ना कि सर मैं हुआ, ठीक है देंगे। ये सबके साथ ऐसा चल रहा है सर, तो क्या होगा क्या अगर यहाँ शुरुआत में ऐसी चीजें जीएसटी में जो पैसा कट रहा है ये गलत है सर, तहसीलदार साहब। हाँ ये जो ये पैसा नहीं कटना चाहिए, वो आय का स्रोत तो है नहीं। विधायक जी मैंने निवेदन किया कलेक्टर की भोजन शाखा और ट्रेजरी के पास कोई सर्कुलर है, उनका ये कहना है कि कृषि योग्य भूमि को छोड़कर अन्य जितने भी मकान है संपत्ति यार, ये गरीब लोगों का जीएसटी क्यों काटा? कोई व्यापारी थोड़ा है ये। और उनका ये कहना है कि वो एक प्रक्रिया होगी, उसमें एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे, फिर फॉर्म 16 जैसे अपन लोगों का आता है वो रिटर्न इनके अकाउंट में। मैं अभी आज ही लिख के, तो आपने क्या समाधान करा सर इस बात का? समाधान हमारे हाथ में नहीं है, को बताया क्या इस चीज हमारे हाथ में नहीं हो, समाधान निवेदन किया। कम से कम आपको तो विषय रख देना ना, टीडीएस सीधे कटा भी हुआ, अभी तक आपने ऑपरेशन करवाया ना, आप दोहरा करके रखा ना। वो पता कर लेंगे जैसा भी होगा उसका, 18 साल से 4 लाख।